नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह। आज हम बात करेंगे कि इस दुनिया में सबसे पहला जो धर्म था वो कौन सा था। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो भी धर्म सबसे पुराना होगा वो धर्म के मानने वाले इस दुनिया में सबसे ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन आज जो सबसे पुराना धर्म है उसके मानने वाले लोग इतने कम क्यों हैं, और जो नए नए आए हैं उनके मानने वाले इतना ज़्यादा क्यों हैं। बहुत कुछ इस वीडियो में जानेंगे, सो कंटिन्यू करिए इस वीडियो को। एक बात याद रखिए कि ये वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, बहुत टॉपिक्स पढ़े गए हैं। तो इसमें वही बताया जाएगा जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है या फिर पूरी दुनिया इसे मानती हो, वही बताया जाएगा। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे ये लिस्ट देख रहे हैं, ओल्डेस्ट रिलीजन लिस्ट, तो इसमें क्या है कि वो सभी धर्म हैं जो कि अभी चल रहे हैं। और सबसे पुराना धर्म जो इसमें बताया गया है वो है हिंदू, जो कि 2300 BCE में आया था। उसके बाद जूडाइज्म था, जोरिस, क्या लिखा है आप पढ़ सकते हो। फिर बुद्धिज्म आया, बहुत सारे धर्म आए, और सबसे लास्ट में जो धर्म आया वो है इस्लाम, जो कि 570 CE में आया था। यानी जो सबसे नया धर्म बना है वो है इस्लाम इस समय। और सबसे पुराना जो धर्म है वो है हिंदुइज्म। आप ये 10 धर्मों की लिस्ट देख सकते हैं कि कौन किस सन में आया था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हिंदुइज्म पहले आया था तो उसके मानने वाले इतने कम क्यों हैं, और इस्लाम जो अभी अभी आया है उसके मानने वाले इतने ज़्यादा क्यों हैं। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक को बताऊं, मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूं कि इस्लाम के जितने भी मानने वाले हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ये 570 CE में नहीं आया था, इससे भी पहले इस्लाम था। पर इसका ना तो कोई प्रमाण है और ना ही इसे कहीं लिखा गया है। जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो यही कहता है कि 570 CE में आया था इस्लाम, जो कि सच है। उससे पहले क्रिश्चियनिटी था एंड ऑल। और हिंदुइज्म जो कि है वो सबसे पुराना है, ये पूरी दुनिया मानती है। अब आते हैं कि फॉलोअर्स के ऊपर। अगर हिंदुइज्म पहले था तो अभी हिंदुइज्म क्यों नीचे आ गया, उसके मानने वाले क्यों कम हो गए। देखिए, इसका मेन रीजन जो है कि इस्लाम आने के बाद मास कन्वर्जन स्टार्ट हो गया था। अभी जो लिस्ट आपको दिख रही होगी वो रिलीजन की है कि कितने लोग फॉलो करते हैं। लगभग 2.2 अरब ईसाई हैं जो कि क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, 1.6 अरब मुस्लिम्स हैं, 1 अरब हिंदू और 50 करोड़ बौद्ध। और बाकी पूरे वर्ल्ड में इनकी रैंक देख सकते हैं कि जो ईसाई है वो दुनिया में 32% कवर कर रहा है, मुस्लिम है 23% कवर कर रहा है, हिंदू है 15% कवर कर रहा है पूरा वर्ल्ड का, और 7% बुद्ध, बाकी और सब हैं। देखिए, जब इस्लाम आया तो इसमें कन्वर्जन का प्रोसेस बहुत था, बहुत ही ज़्यादा मास कन्वर्जन, डरा के, धमका के, मार के भी किया गया है। जैसे कि इंडिया में भी बहुत सारे बाहर से आक्रांता आए और वो कन्वर्ट किए, जैसा कि हमारी हिस्ट्री बताती है, या फिर आप कहीं से भी सर्च कर सकते हो, मास कन्वर्जन हुआ। ऐसे ही एक प्रोसेस है, क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्जन प्रोसेस चला। बट हिंदुइज्म में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को फोर्स करके और हिंदू बनाया गया हो, हिंदुइज्म में लाया गया हो। हिंदुइज्म पहले से ही था और इसमें कोई भी कन्वर्जन प्रोसेस नहीं है। इस्लाम में, क्योंकि इस्लाम बाद में आया, इसलिए जो भी पहले से थे वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए, फोर्सफुली करवाया गया, ये भी सत्य है। अगर आपको इसके बारे में, कन्वर्जन टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा जानना है, इंटरेस्ट है आपका, तो कमेंट कर सकते हैं नीचे। मैं पूरा एक प्रोसेस बताऊंगा जिसमें कि मुस्लिम में लोग कैसे कन्वर्जन किए गए, और हिंदुस्तान में भी पहले मुस्लिम्स नहीं थे, अन्य जातियां थीं, पर हिंदुस्तान में भी कन्वर्जन हुआ और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुआ। अगर आपको जानना है कि कन्वर्जन कैसे हुआ, स्टार्ट कब हुआ, क्यों इतना इस्लाम धर्म आगे बढ़ा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।